तो हेलो दोस्तों, मैं हूं फाइल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द रैंडम ट्रेडर। तो आज की वीडियो हमारी कैंडल स्टिक की मोस्ट पावरफुल कैंडल हैमर पर है। तो आज हम हैमर के बारे में बेसिक टू एडवांस जानेंगे कि मतलब कौन सी कंडीशन पर हैमर वर्क करता है, क्योंकि हैमर वैसे तो हर जगह बन जाता है, ऊपर नीचे बीच में कहीं पर भी बन जाता है, लेकिन वो एक्चुअली काम कहाँ करता है, उसकी क्या कंडीशन होती है जहाँ पर हम उसको ट्रेड कर सकें। तो आज हम हैमर को बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं इस वीडियो में, और इसमें हम बिगिनर को भी ये मतलब सलाह देंगे कि वो कैसे इसे एक छोटे से रिवार्ड से वो इसे ट्रेड कर सकेगा और इसे कैसे पहचान सकता है वो, क्योंकि हैमर जो है वो बहुत ही सिंपल है, इसे पहचान सभी लोग सकते हैं, लेकिन उसे ट्रेड कहाँ करना है ये सब लोग नहीं जानते, क्योंकि कुछ लोग बीच में ही कूद पड़ते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड करने लगते हैं, कोई कहीं भी ट्रेड करने लगता है। तो ऐसा नहीं है, हैमर जो है वो पार्टिकुलर एक लेवल पर काम करता है, एक कंडीशन बनने पर काम करता है, क्योंकि अगर हैमर की कंडीशन नहीं बनेगी तो वो काम नहीं करेगा। तो ही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो में आज अंत तक जरूर बने रहें अगर आप हैमर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। पहले तो हम सीखेंगे कि हैमर हम कैसे पहचान सकते हैं, मतलब वो कहाँ पर कैसे कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी बॉडी और उसमें भी कितनी निकली होनी चाहिए, वो सब आज हम इसमें सीखेंगे। और हैमर कैसे बनता है, मतलब उसका फॉर्मेशन हैमर की तरह, मतलब वो कैसे हैमर बन जाता है, कोई कैंडल नॉर्मल कैंडल कैसे हैमर बन जाती है वो हम सीखेंगे। उसको ट्रेड करने की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मतलब कोई भी कंडीशन ऐसे वैसे कंडीशन बनने पर हम ट्रेड नहीं करेंगे किसी भी हैमर को, हमें एक पार्टिकुलर अपने कंडीशन पर ट्रेड करना है। और तीसरा हम कुछ एग्जांपल भी दिखाएंगे कि हैमर कहाँ पर वर्क करता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कि हैमर हम कैसे पहचान सकते हैं। तो हैमर जो है वो पार्टिकुलर जो है ये मतलब आप कह सकते हैं कि वो उसमें जो है हैमर जो है उसमें हम इसमें जो है ये बॉडी जो है वो छोटी बनती है, इसकी जो बॉडी होगी वो इस विक से बहुत ही छोटी बनती है। ये आप देख सकते हैं, विक इसका लगभग 2 गुना से ज़्यादा है और बॉडी जो है इसकी बहुत ही छोटी है। तो हैमर जो है हमेशा ही हैमर जो है इसकी बॉडी जो है वो हमेशा छोटी रहेगी और विक जो है वो लंबी रहती है, तभी ये हैमर माना जाता है। अगर इसमें अगर ऐसे बन जाए तो ये हैमर नहीं माना जाएगा। अगर आप इसे ऐसे ले लें, इसमें थोड़ा ऊपर विक निकाल दें थोड़ा नीचे, तो ये हैमर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सही कंडीशन में नहीं बना। अगर इसमें थोड़ा ऊपर विक निकल भी जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो ये बड़ी वाली विक है ये मतलब इसे पूरा हैमर का फॉर्मेशन दे रही है। हैमर जैसे हथौड़ा आप देखे होंगे घरों में होता है वैसे ही, मतलब ऊपर थोड़ा निकल जाए वो सही है, बट इसकी जो नीचे वाली विक हो वो बहुत ही छोटी ना हो, कि मतलब अगर मान लीजिए ये बॉडी है और ये विक है तो ये हैमर नहीं माना जाएगा। ये बॉडी है मान लीजिए और ये विक है तो ये हैमर नहीं माना जाएगा। ये कहाँ से हैमर लग रहा है, इसकी बॉडी ही जो है विक से बड़ी है, तो हैमर में उसकी जो बॉडी होगी, ये जैसे ये हैमर है तो इसकी बॉडी इतनी बड़ी है तो इसकी विक कम से कम इतनी होनी ही चाहिए, मतलब उसका लगभग बॉडी का डबल विक होनी चाहिए हैमर में। और एक बात, हैमर में जो है वो आपको जो है ये बॉडी जो है, बॉडी का जो कलर होता है ये मैटर नहीं करता है हैमर में। बॉडी का कलर जो है हैमर में मैटर नहीं करता है, बॉडी का कलर चाहे ग्रीन हो या रेड हो, इसका हैमर में कोई असर नहीं होता। मतलब अगर आप इसका कलर देखेंगे तो ये चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि हैमर में जो है बॉडी का कलर मैटर ही नहीं करता। इसमें केवल सिर्फ आप जो है इसे जैसे मतलब मान लीजिए ये रेड बना और चाहे ये ग्रीन बने, इसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो आप इस पर ये नजर बनाकर रखिएगा कि मतलब जो बॉडी है ऐसे ही पहचान सकते हैं कि मतलब जो बॉडी होगी वो विक से जो है वो हमेशा छोटी रहेगी। जैसे बॉडी इतनी बड़ी है तो विक इतनी बड़ी होगी, तभी ये हैमर माना जाएगा, नहीं तो हैमर नहीं माना जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब बॉडी जो है वो बड़ी हो और विक जो है वो छोटी हो, तो ये हैमर माना ही नहीं जाएगा, ये हैमर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो छोटी है और बॉडी जो है वो बड़ी है और विक जो है वो छोटी है, लेकिन इसमें जो है बॉडी जो है छोटी है और विक बड़ी है। और अगर इसमें जो है ऊपर थोड़ा सा विक भी निकल जाए, मान लीजिए इतना नहीं, क्योंकि नहीं तो ये डोजी हो जाएगा, थोड़ा सा विक भी निकल जाए तभी ये हैमर माना जाएगा, लेकिन इतना ना निकल जाए कि वो डोजी लगने लगी, क्योंकि अगर विक ज्यादा निकल जाएगी तो वो हैमर नहीं माना जाएगा। मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब वोलेटाइल की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज्यादा ना निकलने पर, ये आप देखिए रहिएगा। तो हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, पहली बात तो इसकी जो बॉडी हो वो मतलब विक से हमेशा छोटी हो, मतलब विक जो है इसकी बॉडी का 1.5 से 2 गुना लंबा होनी ही चाहिए, नहीं तो हम फिर हैमर नहीं मानेंगे। ऊपर थोड़ा सा विक निकल सकती है तभी हम उसको हैमर कंसीडर करेंगे। और तीसरा जो है इसका जो कलर है वो मैटर नहीं करेगा, कलर इज नॉट मैटर। हमारी कंडीशन में कलर मैटर नहीं करेगा इसमें, तो आप कलर चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, बस वो कहाँ बनना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप शायद आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैमर हम कैसे पहचानेंगे। पहली बात तो उसकी जो बॉडी हो वो छोटी हो विक से, मतलब और ऊपर जो है एकदम छोटा सा विक निकले या ना निकले तो और ही सही है, निकल जाए थोड़ा सा तो कोई बात नहीं। और उसका कलर जो है रेड या ग्रीन चाहे जो हो, कलर इज नॉट मैटर।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हैमर जो है वो कैसे बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हैमर कैसे बनता है। मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर कोई सपोर्ट है, मार्केट ऐसे ऐसे गिर रहा है, मार्केट जो है ऐसे जो है गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। इसमें मतलब ये सीधा मार्केट ऐसे प्लेन नहीं गिरता है, इसमें हमेशा कोई ना कोई पुल बैक आता ही रहता है। तो ऐसे ऐसे गिर रहा है, यहाँ पर आया, यहाँ पर मार्केट आया और जो है वो मार्केट जो है पहले यहाँ पर कैंडल ओपन हुई। मान लीजिए कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे मार्केट गिर रहा है, यहाँ पर कोई कैंडल ऐसे ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई, तो यहाँ पर ओपन हुई तो वो पहले डाउन गई, डाउन गई, सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट को टच किया, फिर यहाँ से बायर ने जोर लगाया और इसे ऊपर ले गए। तो ऊपर ले गए तो फिर यहाँ पे जब बायर ने जोर लगाया बॉडी तो ऐसे ही बनेगी। तो यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज कर दी। तो इसका कलर तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर ओपन हुई और ओपन से ऊपर क्लोज हुई होगी तो वो ग्रीन ही बनेगी। तो यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज कर दी। ये हैमर की बॉडी कैसे बन गई? क्योंकि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ उसके नीचे तो फिलर ने ढकेला, ये मार्केट ये कैंडल जो है पहले नीचे आई, नीचे आई, फिर यहाँ से बाहर ने जब जोर लगाया तो इसके क्लोज के, इसके ओपन के ऊपर जाकर क्लोज करा दिया। तो इसमें जो है ये हैमर का फॉर्मेशन कर जाता है। तो इसमें इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर जो है वो बायर जो है वो फिलर से ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब फिलर ने यहाँ तक तो टेला, बट बायर ने जहां पर ओपन हुई थी, जहां से फिल करके यहाँ तक लाए थे फिलर, वहां उसके ऊपर ले जाकर क्लोज करा दिया। तो अब ये माना जाता है कि इसमें जो है ये बायर जो है वो जीत जाते हैं, मतलब जो है फिलर को उसमें लो करा देते हैं और बायर विन कर जाते हैं। और जैसे ही फिर इसका हाई ब्रेक होने लगता है जैसे यहाँ पर बढ़िया से वो होने लगती है फीलिंग, बाइंग होने लगती है जैसे। और इसका कलर ग्रीन बना और रेड कैसे बन जाता है? मान लीजिए कोई गिर रहा है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई और इसे यहाँ पर ओपन हुई, नीचे गिरी, नीचे गिरी, ये गिर रही और फिर बायर ने यहाँ पर जोर लगाया और यहाँ पर लेके यहीं पर क्लोज करा दिया, यहीं पर क्लोज हो गई कैंडल। तो यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज कर दी। तो इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर रेड होगा, क्योंकि जहां पर ओपन हुई उसके नीचे क्लोज हुई, मतलब जितने में दाम ओपन हुआ उससे कम में क्लोज हो गया, तब जो है कैंडल का कलर जो है वो रेड हो जाता है। इसीलिए तो इसीलिए हम कहते हैं कि मतलब हैमर में जो है वो कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि बस हमें उसकी बॉडी से मतलब होता है। जैसा कि आपने देखा कि हैमर का फॉर्मेशन कैसा होता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंडल ओपन हुई, उसे पहले फिलर ढकेलते हैं नीचे, फिर बायर जोर लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर क्लोज करा दें या नीचे, तो ये हैमर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये एक बुलिफाइंग होती है। हैमर एक मतलब मोस्ट पावरफुल बुलिफ कैंडल में आती है। तो इसे आप, आई होप कि आपको ये हैमर कैसे बनता है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हैमर को हम किस कंडीशन पर ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हम हैमर कैसे पहचाने और हैमर कैसे बनती है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि ट्रेड, हमें हैमर पर ट्रेड कैसे करना है, कौन सी कंडीशन बननी चाहिए, तो हम हैमर को ट्रेड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग हैमर को जो है वो हमेशा जो है पार्टिकुलर किसी सपोर्ट पर ट्रेड करेंगे, कोई भी मतलब जैसे प्रीवियस डे का मतलब जैसे कोई सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग आपको मैं फॉल्ट कट में लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, और जैसे कि मतलब हाई लो क्लोज हो, हाई लो कहीं का क्लोज हो, कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो, कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो जहां मार्केट 2-3 बार रेजिस्टेंस ले रहा हो या सपोर्ट ले रहा हो, वहां पर जाकर कोई हैमर बने, इंपॉर्टेंट लेवल, या समझ जाइएगा। तो हम लोग ऐसी कंडीशनों पर हैमर अगर बनती है ऐसे स्थान पर तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। पहला हाई लो क्लोज हो, दूसरा कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो, कोई इंपॉर्टेंट लेवल जोन हो जहां पर मार्केट 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया हो, सपोर्ट लिया हो और फिर जाकर वहीं पर हैमर बनाए, तो हम लोग हैमर को ट्रेड कर सकते हैं उस स्थान पर। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी ट्रेड करेंगे हैमर को, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो इतने मतलब यही चारों कंडीशन पर अगर मतलब अगर हैमर बना तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, वरना हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप कहीं भी बीच में भी ट्रेडिंग करेंगे तब आप ट्रैप होंगे, ये आप समझ कर चलिएगा। यहाँ मैं प्रीवियस लगा देता हूँ, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। प्रीवियस हाई लो क्लोज या कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो, इसी स्थान पर हम लोग अगर हैमर बनता है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, वरना हम हैमर को अवॉइड करेंगे। क्योंकि मतलब ऐसा थोड़ी है मार्केट की, मार्केट कहीं से भी ऊपर या कहीं से भी नीचे गिर जाएगा। कोई उसके लिए पार्टिकुलर सपोर्ट जोन होता है जहां बाइंग होती है, रेजिस्टेंस जोन होता है जहां पर सेलिंग होती है। तो अगर सपोर्ट जोन पर आएगा हैमर तभी तो काम करेगा, तभी तो लोग बाइंग करेंगे। वहां पर बीच में बन जाएगा, वहां पर कोई बाइंग ही करने नहीं जाएगा, आप अकेले बाइंग करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करके ट्रैप कर देगा और फिर आप कहेंगे कि हैमर तो काम नहीं करता। अरे भाई, जहां आप बाइंग करेंगे, जहां बिग मनी लगेगी वहीं तो हैमर काम करता है। वैसे तो अगर बिग मनी जहां पर लगेगी सपोर्ट जोन या सपोर्ट जोन पर ही लगेगी, अगर बाइंग के लिए लगेगी, तो अगर सपोर्ट जोन पर आकर बनेगा हैमर तभी तो काम कर पाएगा। क्योंकि अगर मनी नहीं इन्वॉल्व होगी तो कोई भी हैमर, कोई भी कैंडलस्टिक बने वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए अगर प्रीवियस डे हाई लो क्लोज या कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर बने तभी आप हैमर को ट्रेड करें, वरना हैमर को अवॉइड करें। क्योंकि हैमर तो ऐसे मार्केट में आप देखेंगे 1 मिनट 5 मिनट पर तो बहुत बीच में भी बनता रहता है, लेकिन हम लोग उसे अवॉइड करेंगे। तो पहला तो जैसे कोई सपोर्ट मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पर हैमर जो है इसमें जो है कंडीशन क्या है,
हैमर जो है मान लीजिए ये कहीं कहीं तो टच, जैसे आप इसे क्रूड ऑयल वगैरह में ट्रेड करते हैं तो इसमें जो है वो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो या हाई को, मतलब जैसे इसके ऊपर मान लीजिए प्रीवियस डे लो है तो यहाँ पर टच होना चाहिए, अगर तभी टच होकर बनेगा तभी इसे ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी है, ये क्रूड ऑयल के लिए है कि टच होना, ये क्रूड ऑयल हो गया एमसीएक्स वाले, इसे ट्रेड करते हैं कि मतलब टचिंग पावर चलती है वहां पर कि अगर उस लेवल को टच किया तभी हम लोग उसे कंसीडर करेंगे वरना नहीं करते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर ये बिना टच करे भी बना देता है तभी हम लोग इसे ट्रेड करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये हैमर जो है इसका जो साइज है वो 50 पॉइंट का है, ये हैमर का साइज जो है वो 50 पॉइंट का है, मान लीजिए इंडेक्स का हम बता रहे हैं, ये हैमर 50 पॉइंट का बना है और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर 1:3 होगा, जैसे मतलब मान लीजिए इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की दूरी 170 है, तो अगर हमें लगेगा कि हमें 1:3 का यहाँ पर वो रहेगा टारगेट, 1:3 का अगर मतलब मिले चाहे एक ही 1:1 मिले तभी आप बुक कर लीजिए, आपकी मर्जी हो। लेकिन हम ट्रेड यहाँ करेंगे, ये आप देख लीजिए, ट्रेड हम यहाँ करेंगे कि अगर इसके बीच की दूरी 1:2.5 से 3 होनी चाहिए तभी हम हैमर को ट्रेड करेंगे। इसके रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की दूरी, जैसे हैमर 50 पॉइंट का है तो इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दूरी हो वो 160 हो, 150 हो, 170 हो, तभी हम हैमर को ट्रेड करेंगे। क्योंकि अगर यार 1:3 इंडेक्स में नहीं जाएगा प्रीमियम कहां से बढ़ेगा, और अगर हम रिस्क ले रहे हैं 50 रुपए का तो अगर 100-120 ना मिले तब हम रिस्क क्यों लें, 1:1 भी मिल जाए तभी, मतलब अगर 1:1 देकर वो आपको लग रहा है कि गिर जाएगा तब आप बुक कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप 50% क्वांटिटी बुक कीजिए। क्योंकि अगर आप 1:3, 1:2, 1:4 नहीं लेंगे तब आपका मतलब प्राइस एक्शन ट्रेड करने का मतलब ही क्या होगा। वैसे तो आप स्कैल्पिंग कर लें 10 पॉइंट तभी आप कैप्चर हो जाएगा आपका। तो इसीलिए जब आप 50 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो आप 100 पॉइंट 120 पॉइंट बुक कर दीजिए। तो अगर इसके बीच में इसके 1:3 हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर 50 पॉइंट का रिस्क है, 50 पॉइंट का रिस्क है तो कम से कम 1:3 का रिस्क रिवार्ड होना ही चाहिए, इसके बीच की दूरी 1:3 होना चाहिए। आप 1:2 पर ही बुक कर लें, 1:1 फिर जैसे पहले वो वहां पर कोई कंडीशन दिखे वहीं पर बुक कर लीजिए, लेकिन उसके बीच की दूरी आप पहले ट्रेड करने जाए तो उसके बीच की दूरी देख लें कि कितनी है तभी आप ट्रेड करेंगे। तो ये कंडीशन हो गई। और इसका इसे ट्रेड करने कैसे करना चाहिए, मान लीजिए कोई हैमर बना तो इसके हाई, जैसे मान लीजिए कोई हैमर है, ये मार्केट गिर रहा है, ये मार्केट गिरा, ये गिरा, यहाँ पर एक कैंडल बनाया तो यहीं पर ट्रेड मत कीजिएगा, इसके हाई पर, इसे ब्रेक होने का इंतजार कीजिएगा। ये जब ब्रेक होगा तो एंट्री यहाँ पे होगी, हैमर के हाई पर नहीं, इसके यहाँ पर एंट्री होगी। और एफएल जो है वो कम से कम, आप अगर इंडेक्स ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो उसके 10 पॉइंट नीचे ही एफएल लगाइएगा। मतलब अगर 44,075 पर एफएल बैठ रहा है तो आप जो है 44,000 जो है वो 65 या 60 का एफएल लगाइएगा, तो एंट्री यहाँ पर होगी और एफएल जो है 10 पॉइंट नीचे रहेगा इंडेक्स में। बैंक निफ्टी में 5 पॉइंट नीचे रख सकते हैं आप। और जैसे इसकी जो पहले कैंडल होगी, मतलब मान लीजिए कैंडल है तो इसके हाई ब्रेक होने पर एंट्री होगी, ना कि इसी हैमर के हाई पर। तो आई होप कि आप कंडीशन समझ गए होंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं चार्ट पर, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें ये जो चार्ट जो है निफ्टी का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये बहुत प्यारा सा हैमर बना है, एक नहीं दो हैमर बने हैं, एक रेड एक ग्रीन। ये जो है ये प्रीवियस डे का जो है लो था, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव, ये प्रीवियस डे का लो था और यहाँ पर आकर फिर ऊपर गया अगले दिन और फिर आकर डाउन खुला मार्केट और फिर आकर यहीं पर एक हैमर का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर 2 हैमर बने, ग्रीन एक रेड और एक ग्रीन, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना प्यारा सा हैमर बना। और मैंने जैसा कहा था कोई प्रीवियस डे का लो हो, हाई हो या क्लोज हो, वहां पर जब बने प्रीवियस डे हाई लो ज्यादा मायने रखता है। तो अगर वहां पर कोई हैमर बनता है तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लो मारा था मार्केट ने, यहाँ पर एक लो मारा मार्केट, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक लो यहाँ पर टच किया, यहाँ पर आकर ये इसी लेवल पर आकर मार्केट ने टच करके थोड़ा देर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर इतना तगड़ा रैली दी, फिर मार्केट उसी लेवल पर आया, टच किया, हैमर का फॉर्मेशन हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसा ही आप ट्रेड करिए ना। मतलब अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए कैंडल स्टिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये एक वरदान समझ लीजिए आप कि मतलब अगर आप कैंडल स्टिक समझ लेते हैं तो ये आपको मतलब 1:1 1:3 तक दिलाएगी, 5 तक। लेकिन आप 1:1 ही लीजिए, 1:2 ही लीजिए, अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करने लगेंगे ना, बहुत ही आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अगर आप बस आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मतलब अगर आप 20 चीज सीख जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो ये आप समझ कर चलिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैमर जो है ये बहुत ही अच्छा वर्क किया है और इसमें टारगेट कितना का मिला है हमें, 30 पॉइंट का एफएल था और टारगेट जो है वो हमें जो है 75 पॉइंट का टारगेट मिला है। और क्या चाहिए आपको, मान लीजिए 30 पॉइंट का टारगेट, 30 दुनाई 60, 2.5 2.5 1:2 के रेशियो से आपको टारगेट मिला है। तो अगर आप ऐसे ही ट्रेड करेंगे तब भी आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये हैमर आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क किया। चलिए हम कोई दूसरी चार्ट पर आपको ले चलते हैं, एक ही चार्ट पर नहीं दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम किया, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट जो है ओपन हुआ,
यहाँ पर ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, यहीं पे रेजिस्टेंस खाकर दिया, फिर से ब्रेक कर दिया, और फिर आकर जहां पर रेजिस्टेंस दिया था वहीं पर एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ये आप देख सकते हैं। और हैमर का फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट मतलब इतना तगड़ा रिस्क रिवार्ड से आपको मतलब प्रॉफिट देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आप पहले आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क किया है हमारे यहाँ पर, इस लेवल पर। यहाँ पर आया मार्केट, धीरे धीरे गिरते गिरते आया, ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे गिरते गिरते आया, धीरे 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 धीरे। लेकिन जब हैमर बना यहाँ पर तो आप देखिए कितना तेजी से मार्केट जो है ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी हमें जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर अगर आप ट्रेड करेंगे हैमर पर। तो मतलब हैमर जो है, ये हैमर जो है बिगिनर को समझने में भी बहुत आसानी होगी, और बिगिनर जो है वो मतलब पहचान भी बहुत अच्छे तरीके से लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 60 रुपए का एफएल बैठेगा 62 का, और आपको टारगेट कितने का मिलेगा 232 पॉइंट, 3:7 के रेशियो, मतलब 3.7 के रिस्क रिवार्ड पे आपको टारगेट मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा टारगेट मिल रहा है। ये मैं कोई छुपा तो नहीं रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं लाइव कि मतलब इतना अगर आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है कैंडल लिफ्टिंग में, तो आप क्यों चले जाते हैं और कहीं स्ट्रेटजी सीखने चले जाएंगे आप, वो तो उसमें आप 10 पॉइंट बटोर कर क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आप 1:2 ही बुक करते हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने बताया कहाँ कौन कौन सी कंडीशन पर ट्रेड कर रहा है, अगर आप उस कंडीशन पर ट्रेड करेंगे तो आप बहुत ही प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो चलिए मैं एक दो चार्ट और दिखाता हूँ आपको। तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना अच्छा हैमर बना है। बट यहाँ पर आप देखें ऐसा भी कंडीशन पर आपको हैमर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप बेशक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में जब सेलर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो ये सपोर्ट को ब्रेक करा देते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें प्रीवियस डे का यहाँ पर एक सपोर्ट था, प्रीवियस डे का यहाँ पर एक सपोर्ट था। मार्केट जो है यहाँ पर एक आप देख लीजिए कि मार्केट यहाँ पर 2-3 बार टेस्ट करके मार्केट यहाँ पर ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है थोड़े दिन बाद फिर आया इस लेवल पर, और इसे ब्रेक करके इसके थोड़ा नीचे जाकर फिर यहाँ से बाहर एग्रेसिव हुए, यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन हो गया, फिर मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं कि हैमर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल इतना तेजी से करता है, मतलब इसके बनने के बाद 2-4 कैंडल भले ऐसे वैसे हो, और फिर उसके बाद कैंडल मतलब एकदम फटने लग जाती है, इतना तेज भागता है हैमर बनने के बाद। तो इसे आप मतलब देखिए, इसे आप सीखिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस के इसे पहचान तो पाएंगे बट आप इसे सही जगह पकड़ नहीं पाएंगे, इसमें सही जगह आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब मार्केट में थोड़ा नीचे जाकर बना, सपोर्ट को ब्रेक करके, सपोर्ट थोड़ा सा फाल्स मतलब ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे बैन ने जो लगा यहाँ पर हैमर बना, और हैमर बनने के बाद कैसा गया मार्केट ये आपको दिखाऊं मैं। तो आई थिंक मतलब अगर आप हैमर भी सीख लें तो आपको हफ्ते में अगर 2-3 ट्रेड मिले तब भी वो आपको 1:3 1:4 दिलाकर जाएंगे। आप ये लिख कर ले लीजिए। मतलब अगर हैमर आप सही से पकड़ना सीख गए तो आपको प्रॉफिट का लिए और भटकना नहीं पड़ेगा, ये आप समझ लीजिएगा। ये आप देख लीजिए 50 पॉइंट का एफएल है, 218 पॉइंट टारगेट, 1:4 का के प्लस का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको, मतलब अगर आप सही से किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करें, देखिए ये मैंने आपको हैमर बताया, ये बहुत ही पावरफुल होता है अगर आप इसे सही से सीख लें। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।